दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है एंड वेलकम है। दोस्तों, मैंने पिछली कक्षा में आपको सैलून इक्विपमेंट के बारे में बताया था कि कौन कौन सी मशीनें होती हैं जो हमारे सैलून में यूज़ होती हैं और हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। यूज़ करने के लिए हमें हर तरह की स्किन को चेक करना चाहिए, स्किन टाइप का पता होना चाहिए, उसके बाद ही हमें उस इक्विपमेंट का यूज़ करना चाहिए। अन्यथा वो उसके ऊपर गलत असर करेगा, स्किन ख़राब हो जाएगी और क्लाइंट भी हमारा बिगड़ जाएगा। दोस्तों, आज की मेरी क्लास है ब्लीच। आइए उस क्लास की तरफ चलते हैं। ब्लीच मटेरियल ऑफ टॉली प्रिपरेशन कि हमें कौन कौन से सामान चाहिए होते हैं ब्लीच को करने के लिए, क्या क्या चीज़ें यूज़ होनी चाहिए, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। जब हमारा क्लाइंट आता है तो हमें पहले उसको बिठाना चाहिए और सारी चीज़ों को इकट्ठा करना चाहिए, उसके बाद ही क्लाइंट को लिटाना चाहिए, क्योंकि नहीं वरना क्लाइंट भी परेशान हो जाएगा जब तक हम एक चीज़ इधर से लाएंगे एक चीज़ उधर से लाएंगे। इसीलिए हमें पहले सारी चीज़ें इकट्ठी करनी चाहिए, उसके बाद क्लाइंट को बिठाना चाहिए और बिठाना चाहिए 10 मिनट के लिए। हम सारी प्रिपरेशन कर लें, उसके बाद हम उस क्लाइंट को लिटाएंगे, उसके बाद ही हम ब्लीच करेंगे। आइए दोस्तों, हमें चाहिए होता है ट्रॉली में एक तौलिया, छोटा नैपकिन, छोटा तौला चाहिए, नैपकिन चाहिए, टिश्यू पेपर चाहिए, हेयर बैंड चाहिए, बाउल चाहिए, ब्रश चाहिए, कॉटन चाहिए, रोज़ वाटर चाहिए, स्पैचुला चाहिए, ब्लीच क्रीम चाहिए, मॉइस्चराइज़र एंड एसपीएफ चाहिए। हमें ये इतनी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। जब हम ब्लीच करते हैं तो हमें क्लाइंट की स्किन को चेक करना चाहिए कि उनकी कौन सी स्किन है, सेंसिटिव है, ड्राई है, ऑयली है या नेचुरल है, कौन सी स्किन है उनकी। हमें चेक करने के बाद हमें उन्हें लिटाना चाहिए, क्रीम ब्लीच बनानी चाहिए। क्रीम ब्लीच हमें उनकी देखनी चाहिए कि ओनली फेस पर लगानी है या नेक पर भी लगानी है। यदि फेस पर लगानी है तो कम क्वांटिटी में लगानी है, कम क्वांटिटी लेनी है। यदि नेक भी साथ में लेना है तो क्वांटिटी ज़्यादा करनी है। और वैसे भी इसमें हम जब अमोनिया डालते हैं, एक्टिवेटर डालते हैं, तो वो ब्लीच फूल जाती है। हम जब 1 चम्मच क्रीम का लेंगे, ब्लीच क्रीम का लेंगे, उसमें 1 चुटकी एक्टिवेटर डालेंगे। अमोनिया हमारे बालों का कलर चेंज करता है। यदि किसी के स्किन पे बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यदि स्किन पे किसी के बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें उसका कलर चेंज करना होता है। कलर लेस करता है, अमोनिया है जो कलर लेस करता है। इसमें ब्लीच में 2 चीज़ें दी होती हैं, एक ब्लीच क्रीम दी होती है, एक एक्टिवेटर दिया होता है। किसी किसी पैकेट में हमें प्री ब्लीच एंड पोस्ट ब्लीच दी जाती है। प्री ब्लीच इसलिए दी जाती है ताकि हम जब स्किन में लगाएं, पहले हमने फेस वॉश किया या क्लिंजर किया, क्लिंजिंग करने के बाद हमें वो प्री ब्लीच लगानी होती है। प्री ब्लीच लगाने का मतलब ये होता है कि हम जब ब्लीच करते हैं या उसमें कोई भी अमोनिया ज़्यादा पड़ जाता है, गलती से हमारे से कई बार ज़्यादा हो जाता है, तो वो हमारी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और पोस्ट ब्लीच ये होती है कि जब हमने इस ब्लीच को फेस से रिमूव कर दिया, उसके बाद हम पोस्ट ब्लीच लगाते हैं। पोस्ट ब्लीच लगाओ या हम मॉइस्चराइज़र लगाएं या एसपीएफ लगाएं। ज़्यादातर तो गर्मियों में हम एसपीएफ लगा करके ही भेजते हैं क्लाइंट को, ताकि क्लाइंट धूप में भी जाए तो उसके फेस पर धूप का असर ना हो। हमें दोस्तों ब्लीच करते वक्त ध्यान देना चाहिए कि उनके कितने बाल हैं फेस पर। यदि फेस पर बाल ज़्यादा हैं तो हमें ब्लीच की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, जो उसमें अमोनिया डलता है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना होता है। ब्लीच करने से पहले हमें कई बातों का ध्यान रखना होता है। ब्लीच करने से पहले हमें फेस टेस्ट करना चाहिए। कोई भी क्लाइंट आता है, यूँ नहीं कि हमने डायरेक्ट ब्लीच उठाई और उनके फेस पर लगा दी। हमें उनके फेस पर लगाने से पहले फेस टेस्ट करना चाहिए, कोहनी पर, हैंड पर या कान के पीछे। हमें ये टेस्ट करने के बाद यदि उनको थोड़ी देर में कुछ नहीं होता है, खुजली वगैरह नहीं होती है, तो इसका मतलब वो उनकी स्किन पर सूट करेगी। ब्लीच के 48 घंटे बाद हमें फेशियल करना चाहिए। यूँ नहीं कि ब्लीच कर ली और हैंड टू हैंड फेशियल कर लिया। ब्लीच के 48 घंटे बाद, जैसे गोल्ड ब्लीच होती है, डायमंड ब्लीच होती है, पर्ल ब्लीच होती है, ये ऐसी ब्लीच हैं, इनके ब्लीच करने के बाद हमें कम से कम 48 घंटे का
अंतराल देना चाहिए, उसके बाद फेशियल करना चाहिए, अन्यथा वो ब्लीच का असर भी ख़त्म हो जाता है। क्लाइंट को एलर्जी ना हो जाए, उसे सबसे पहले जो हमने प्रोडक्ट लगाया है उसका पेस्ट टेस्ट कर लें, मसाज। उसके बाद हमें ब्लीच करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि उनकी स्किन पर दाने आ जाते हैं, उनकी स्किन सेंसिटिव होती है या उनकी स्किन में वो सूट नहीं कर पाता है, तो उसके बाद हमें फटाफट से उसको रिमूव कर देना चाहिए। और रिमूव करके या तो बर्फ़ का यूज़ करें, ठंडा बर्फ़ लेकर के उसके ऊपर छोटा सा नैपकिन डिब्बो करके उसके फेस पर लगा दें, ताकि जो दाने हैं हैंड टू हैंड बैठ जाएं। अन्यथा एलोवेरा जेल का यूज़ करें। अगर फेस पर हमारे को दिखता है कि खुजली हो रही है, वो चीज़ हमें सूट नहीं करी, तो फटाफट यूँ नहीं कि उसका इंतज़ार करना चाहिए कि हमें 10 मिनट लगानी तो 10 मिनट ही लगानी, हमें फटाफट से उस चीज़ को रिमूव कर देना चाहिए, ताकि क्लाइंट के फेस पर असर ना हो। हमें इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ब्लीच, कौन सी ब्लीच लेनी चाहिए, हमें आजकल ब्लीच मार्केट में काफ़ी सारी मिलती है। गोल्ड ब्लीच, डायमंड ब्लीच, पर्ल ब्लीच, ऑक्सी ब्लीच मिलती है, और चारकोल ब्लीच मिलती है, मैंगो ब्लीच मिलती है। हमें जैसा फ्लेवर पसंद है या हमारे स्किन को जो भी सूट करे वो हमें ब्लीच लेनी चाहिए, अन्यथा हमारे को उसका नुकसान हमारे फेस को भुगतना पड़ता है। हमें देख करके लेना चाहिए कि हमारे वो ब्लीच हमारे सूट करेगी नहीं करेगी। सबसे पहले तो उसकी एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए कि हम एक्सपायरी डेट कब है। यूँ नहीं कि कई बार ऐसा होता है हम किसी पार्लर में जाते हैं तो एक्सपायरी चीज़ें लगा देने से हमारे फेस पे एलर्जी हो जाती है, दाने हो जाते हैं, तो हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको यदि कोई वीडियो आगे देखनी हो किसी चीज़ पर तो आप मुझे कमेंट करिएगा, उसका वीडियो मैं ज़रूर